नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले से जहां कुछ लोग इसके फेवर में थे, वहीं कुछ लोग इससे नाखुश भी थे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई वादे किए, तो आइए एक नज़र डालते हैं 370 के बाद कितना बदला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा में एकीकृत कर दिया गया। नतीजतन भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों के लाभ जो देश के अन्य नागरिकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे थे, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं। परिवर्तन ने नए केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सामाजिक आर्थिक विकास लाया। लोगों का सशक्तिकरण, अन्यायपूर्ण कानूनों को हटाना, युगों से भेदभाव करने वालों के लिए समानता और निष्पक्षता लाना, जिन्हें अब व्यापक विकास के साथ साथ उनका हक मिल रहा है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों को शांति और प्रगति के मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। उसी के साथ जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को संपत्ति का अधिकार, पत्थरबाजों के लिए कोई पासपोर्ट नहीं, महिलाओं के लिए डोमिसाइल समानता, कोई अलग झंडा या संविधान नहीं आदि भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे को रद्द करने के पीछे सरकार का प्राथमिक तर्क आतंक के खतरे को कम करना था। गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में काफी कमी आई है। तो आइए लोगों से जानते हैं आर्टिकल 370 टूटने के बाद कितना बदला है जम्मू कश्मीर। 370 टूटने के बाद कितना बदला है जम्मू कश्मीर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो 75% फर्क पड़ा है। बदला तो काफ़ी है जी। हमारे वाल्मीकि कॉलोनी में कोई बेनिफिट नहीं मिला। 370 जो गया है वो बहुत अच्छा हुआ है। 370 जो टूटी है उसका हमें तो कोई फ़ायदा मिला नहीं अभी तक। 370 टूट गया, सारी हिंदुस्तान में अच्छा बात हो गया। साड़ियाँ नौकरियाँ, साढ़े बच्चे पढ़े लिखे खज्जल होने रहे ने। मैं सरकार ने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन अभी तक तो कोई हुआ ही नहीं है, बेनिफिट मिला ही नहीं है। तो वाल्मीकि समाज से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स में। आप जिस तरह से जानते हैं कि 370 को अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि कितना बदला है जम्मू कश्मीर? बदला तो काफ़ी है जी, मगर ये गरीबों के लिए अच्छी बात हुई है, सबसे अच्छी बात। भाई काम ये बन जाए तो अच्छा है। कहते हैं पेंशन बननी है, पता नहीं कब बननी है, इस चीज़ का भी कोई पता नहीं, मगर यही समय है बस। ठीक है, 370 दफ़ा टूटने के बावजूद भी हमारे वाल्मीकि कॉलोनी में कोई बेनिफिट नहीं मिला। बच्चे हमारे पढ़े लिखे, वो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, ना कोई नौकरी है, ना कुछ, ना लेना ना देना। वो बेचारे प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं। 7-7 हज़ार रुपये में क्या बनेगा मैम? 370 जो गया है वो बहुत अच्छा हुआ है जी। तो धीरे धीरे बाकी चीज़ें बदल रही हैं, कोशिश है और बदलेंगी। तो हम यही चाहते हैं कि इसी तरह काम होता रहे, जल्द से जल्द, रात दिन, तो बदलेंगे, अच्छा होगा सबके लिए। जी मैम, 370 जो टूटी है उसका हमें तो कोई फ़ायदा मिला नहीं अभी तक। जब से टूटी है तो अभी तक तो नुकसान ही है। इन्होंने बोला कि डोमिसाइल बनेगा आपका, लेकिन वो जिस जगह भी चले जाइए वहाँ से हमें यही बोलते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट चाहिए पहले। तो आज तक तो हमारा स्टेट सब्जेक्ट बना ही नहीं। तो 370 टूटने का किसको फ़ायदा हुआ? जिनको हुआ उनको हुआ है, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। 370 टूटने के बाद कितना बदला है जम्मू कश्मीर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो 75% फर्क पड़ा है। कश्मीर में भी जो बोल रहे थे ना झंडा हम लोग तिरंगा नहीं लगने देंगे, तो हमें तो उससे बहुत खुशी है। अच्छा है, बहुत ये काम तो मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। बाकी महंगाई है वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है बस। जम्मू में जो 370 टूट गया, सारी हिंदुस्तान में अच्छा बात हो गया। क्यों? आने वाला जो हमारे हिंदुस्तान का अलग स्टेट की जो भी बंदे हैं यहाँ पर आना जाना बड़े फ़ायदे हुए। क्यों? पहले यहाँ पर हम लोग इंक्वायरिंग और वीज़ा के साथ आना पड़ता था, इसलिए कि सारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी अच्छी भी हो गया। बेटे साढ़े वास्ते तो तां ठीक हुंदा ना कि साड़ियाँ नौकरियाँ पक्कियां हुंदियां, सानू सहूलत तो कोई मिली नहीं। उल्टा सानू और मजबूर करते पे ने। म्यूनसिपालिटी विच चोर चक्के रल गए ने,
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ। मैं सरकार ने वादे तो बहुत किए थे लेकिन अभी तक तो कोई हुआ ही नहीं है, बेनिफिट मिला ही नहीं है। और अगर डोमिसाइल कहीं का बन गया है तो वो यूज़लेस है, यूज़ हो ही नहीं रहा है। पहली बात कि अगर हम बनवा भी लेते हैं तो उसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। अगर डोमिसाइल बना है ना, वो सिर्फ कहते हैं कि आपके ज़मीन लेने में या आगे पीछे काम है, वो उसके लिए काम नहीं है। अगर नौकरी के लिए जाए तो वो भी रद्द है, तो फिर इस डोमिसाइल का हमें फ़ायदा क्या है। तो आगे मैम इनको देखना चाहिए। बहुत साल हो गए, पता नहीं दादाजी परदादाजी कब से ये चल रहा था, तो अभी भी मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे रिफ्यूजी टाइप ही रखा गया है। और कोई पता नहीं यहाँ पे कब मतलब सड़क बढ़ जाए और हमें कब निकाल दिया जाए, पता ही नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है, क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई नहीं। क्योंकि जैसे देखो चोरी का भी सिस्टम यहाँ बढ़ा है। हमने आज तक यहाँ पे मर्डर वगैरह नहीं था सुना, यहाँ पे वो भी सुनने को मिला है। ठीक है, जैसे कि एटीएम में भी हुआ था कुछ चीज़ें। ठीक है, तो जो चीज़ें कभी नहीं भी देखी थी वो भी देखने को मिल रही हैं। काफ़ी चीज़ें छेड़छाड़ वगैरह जो भी है, लोगों के बदतमीजी वगैरह, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। जो पहले तो ठीक था, हर कोई अपनी लिमिट में रहता था। आज कोई भी इंसान अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, चाहे कोई बाहर से आया है, चाहे कोई यहाँ का, तो चलो ठीक है जो भी है ठीक है, बाकी बाहर वालों से ज़्यादा दिक्कत आई। अभी भी जब और आगे जाएगा, आगे जाके और आएगी। 370 टूटा है, पर अपना देखो 370 टूटा है, मोदी ने तोड़वाया है, वो फ़ायदा तो दो कुछ ना कुछ। अब वो ठेके पे हैं जो प्राइवेट कर रहे हैं म्यूनसिपाल्टी के, उनको चाहिए भी चलो, उनके 9,000 रुपये सैलरी है, जो ठेके पे लगे हैं उनका वो 1500 रुपये उनसे भी ले रहे हैं महीने। देखो काम करने के लिए, देखो हम काम भी कर रहे हैं, एक ऊपर से पैसे भी दो उनको, क्या फ़ायदा। तो ये थी आर्टिकल 370 के बाद की खास रिपोर्ट। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेट टाइम्स।